अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने बायो के पहले चैप्टर का छठा लेक्चर पढ़ना था और इस लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन के मुख्तलिफ टॉपिक हैं, एज ए लॉन्ग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक दो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, गौर से सुनिएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक का नाम है, चैप्टर 1 लेक्चर 6। सबसे पहले तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इनकी सीक्वेंस जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की नाम सीक्वेंस के साथ आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस याद करने की सबसे छोटी चीज़ होती है सब अटोमिक एंड अटोमिक लेवल। मतलब दुनिया में सबसे छोटी चीज़ है एटम और उससे छोटी है उसके सब अटोमिक लेवल। सब अटोमिक लेवल के बाद मतलब एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं तो ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली से बनते हैं सेल और सेल से बनते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन और काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर जो एक तरह के काम कर रहे हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सारी की सारी एग्जांपल के साथ हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिविजुअल लेवल में आ जाएगा कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान, जैसे कोई एक पौधा। उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल में एक ही स्पीशीज़ की जैसे काफ़ी सारे इंसान एक जगह पर मौजूद है तो वो एक पॉपुलेशन। और कम्युनिटी जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाएंगे। और आखिर में है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल से मुराद है कि पूरी दुनिया जहाँ 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 पर इस दुनिया में जिस जिस जगह पर ज़िंदगी मौजूद है वो बायोस्फीयर कहलाएगी। डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटम के बारे में आप जानते हैं कि ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। तो हर मैटर जो है, हर मादा जो है वो एलिमेंट से बना हुआ है और एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। एटम लफ्ज़ कहाँ से निकला है? एटम दो लफ्ज़ों से निकला है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, टॉम का मतलब होता है कट। मतलब वो चीज़ जिसको काटा ना जा सके उसको हम कहेंगे एटम। क्योंकि हमने पढ़ा कि एटम मजीद डिकम्पोज नहीं होता तो इसलिए हम उसको कहते हैं सब इसलिए हम उसको कहते हैं कि एटम। द एटम एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल। जो एटम है, बात कर रहे हैं सब एटॉमिक की, तो एटम फिर आगे मजीद इसके तीन और मतलब कंपोजिशन है। ये नहीं कहेंगे कि एटम को तोड़ा गया तीन हिस्सों में, नहीं। एटम के मजीद तीन और कंपोजिशन और एटम तीन चीज़ों से मिलकर बनना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन हम काउंट तीन करते हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन हम जिनको जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बायो एलिमेंट की तारीफ क्या है कि आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में टोटल हैं 118। उनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। उन 92 में से सिर्फ 16 एलिमेंट जो हैं वो बायो एलिमेंट कहलाते हैं। बायो एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो जिंदा चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। मतलब जिंदा चीज़ों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 एटम पाए जाते हैं, 16 एलिमेंट पाए जाते हैं। वो एलिमेंट हैं कौन कौन से? मेजर एलिमेंट 6 हैं, उनके नाम याद रखने हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 मेजर बायो एलिमेंट हैं। ये 99% बनाते हैं। माइनर बायो एलिमेंट जो हैं वो बाकी 10 हैं। इनके नाम याद रखने की ज़रूरत इतनी नहीं है, ऊपर वाले 6 के नाम लाजमी याद रखने। एटम के बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर लेवल दूसरा हो गया। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ बायो एलिमेंट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। ये बुक से हट के थोड़ी सी तारीफ में रद्द बदल किया, तो ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है बायोमॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की फिर दो किस्में होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन छोटे और मैक्रो मीन बड़े। माइक्रो आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो थोड़ा होता है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है।
ये मिसालें हैं, ग्लूकोज, वाटर। अब वाटर का देखें ना 18, 18 बहुत थोड़ा है। स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसमें कई सारे ग्लूकोज आपस में एक लंबी सी चेन बनाए हुए होती है, इसलिए स्टार्च को हम मैक्रोमोलेक्यूल में कंसिडर करेंगे, प्रोटीन और लिपिड। उसके बाद मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेल क्या होता है? बायोमोलिक्यूल असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे, एक खास तरीके के साथ, एंड फॉर्म ऑर्गेनेली और ऑर्गेनेली बना देते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे सब मतलब होता है छोटा, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब वो जो इंस्पेक्टर से छोटा होता है, तो सब सेलुलर मीन वो सेल से छोटा होता है। इससे पहले सब एटॉमिक भी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनेली क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ आर फॉर्म्ड। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल। उसके बाद है टिश्यू लेवल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सिमिलर सेल का मतलब ये नहीं होगा कि एक जैसे दिखने वाले, मतलब वो सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप, वो ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम टिश्यू का नाम देते हैं। मतलब ये कि काफ़ी सारे सेल मिलकर जो एक जैसे काम कर रहे हैं वो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब ऑर्गन की बात करेंगे। ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ये दोनों आप लोगों ने इकट्ठे याद रखने हैं। अलग-अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं, लेकिन इसको फुल याद रखना है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन क्या है? इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इनमें नहीं आते। हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू का हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज। टिश्यू वो थे जो एक जैसे सेल से मिलकर बने थे। ऑर्गन क्या है? जो एक जैसे टिश्यू से मिलकर बनेगा, उसको हम ऑर्गन का नाम देंगे। अब यहाँ पर मिसाल, बहुत ज़बरदस्त मिसाल के जरिए वाजे किया गया कि स्टोमक, मैदा जो है वो ऑर्गन है, वो टिश्यू से बना हुआ है। उसमें दो मेजर टाइप ऑफ और भी होंगे, लेकिन मेन जो है वो दो हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यू, ये दो टाइप ऑफ टिश्यू जो है ये हैं स्टोमक के अंदर। अब एपिथेलियल के दूसरा नाम ग्लैंडुला भी है, ये भी याद रखना, एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। एपिथेलियल का क्या फंक्शन होगा कि वो टिश्यू सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम डाइजेशन और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब सबसे पहले आप ज़हन में लें कि स्टोमक का फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन के दो तरीके से, डाइजेशन के लिए दो चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू वो क्या करेंगे? वो एक जूस सीक्रेट करेंगे जो कि डाइजेशन में, हजम करने में प्रोटीन को मदद करेंगे। दूसरे टिश्यू हैं मस्कुलर टिश्यू, वो क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, हिचकेंगे, कभी वो फैलेंगे, ताकि जो खुराक है वो सही तरीके के साथ उस इस जूस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाए। पोस्ट एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर। और मस्कुलर टिश्यू का एक तो खुराक को ग्राइंड होगी, दूसरा वो मिक्स होगी, तीसरा वो एंड तक चलेगी। पोस्टीरियर कहते हैं पिछला, तो ये पिछले एंड तक चलेगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल, different organ performing related function are organized together in the form of an organ system। आपको याद होगा 8वीं के पहला चैप्टर था ऑर्गन सिस्टम, आपने उसमें पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? वो ऑर्गन से मिलकर बनता है। यहाँ पर एक मिसाल दी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम है, उस वो किस किस चीज़ का बना हुआ है? ओरल कैविटी पहली चीज़, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेन चीज़ें होंगी। ये लिवर और पैंक्रियाज ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके साथ जुड़े होते हैं। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसलिए ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इंडिविजुअल क्या है? ये तो जानते हैं कि डिफरेंट, मतलब एक इंसान जो वो इंडिविजुअल है, तो वो डिफरेंट बनता कैसे? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेवल। अब हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर बहुत से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, बहुत से ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और भी बहुत से सिस्टम है जो हमारे जिस्म में मौजूद है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिफाइन याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आई हुई है।
और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कम्युनिटी के साथ मिलकर आया था, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज, जैसे इंसान एक स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस इन द सेम टाइम, एक वक्त में एक ही जगह पर पाई जाने वाली एक स्पीशीज की तादाद को पॉपुलेशन कहेंगे। मिसाल दी गई कि 2010 में पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 173.5 मिलियन थी। 17 करोड़ सौ का 2010 में पाकिस्तान की आबादी थी, अब तो 22 करोड़ से भी क्रॉस कर चुकी है। कम्युनिटी, community is an assemblage of different population interacting with one another within the same environment। कम्युनिटी क्या होगी? काफी सारी पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाएगी। कम्युनिटी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया तो देख लें कि कम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ जानदार, पौधे, कीड़े मकोड़े, बहुत कुछ पाया जाता है, इसलिए हम उसको कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहेंगे। सिंपल कम्युनिटी में आएगा अ फॉलन लॉग, मतलब एक लकड़ी का जो गिरी हुई है, मतलब समझने के गिरा हुआ पेड़ विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। अब उसके नीचे कुछ थोड़े कीड़े मकोड़े होंगे, कुछ ग्रास हो जाएगी, तो ये सिंपल कम्युनिटी होगी। इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। अब देखें, अगर वो लकड़ी का लोग, फॉलन लोग देखें तो उसकी जो पॉपुलेशन है उनकी तादाद हम काउंट कर सकेंगे कि इसके अंदर 3-4 पॉपुलेशन है, ग्रास है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, और उनकी तादाद भी काउंट कर सकेंगे, इतने पौधे हैं और इतने कीड़े हैं, तो ये लिमिटेड होती है। लास्ट हमारा बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। मतलब वो जगह जहाँ पर इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी कम्युनिटी रहती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।